हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में ना हम समझेंगे कैसे आप इफेक्टिवली मटीरिया मेडिका पढ़ सकते हो। अब जो मैं टारगेट करने वाली हूँ ना, मैं वो फर्स्ट ईयर बीएचएमएस स्टूडेंट्स को करने वाली हूँ, क्योंकि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तक आते आते आपको समझ आ जाता है कि आपको कैसे अपनी मटीरिया मेडिका को अप्रोच करना है। क्योंकि ये मटीरिया मेडिका इज अ सब्जेक्ट जो आपको थ्रू आउट, अगर आप होम्योपैथी परस्यू करते हो आगे तक, मतलब लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाला है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझना होगा कि कैसे आप सब्जेक्ट पे थोड़ा कम टाइम लगा के उतना ही प्रोडक्टिव उससे निकाल सको। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे मटीरिया मेडिका पढ़ना है, बोथ फॉर द एग्जाम्स और फिर आपको अच्छे से मेमोराइजेशन। क्योंकि अगर अभी तक अगर आप फर्स्ट ईयर में आ चुके हो तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि मटीरिया मेडिका में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेमोराइजेशन के लिए है, और वो बहुत ज़्यादा ना वॉलेटाइल होती है, बहुत आसानी से हम भूल जाते हैं। तो इसलिए मटीरिया मेडिका बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। आज मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी जिससे आप आसानी से मटीरिया मेडिका को ज़्यादा लाइफ लॉन्ग याद कर सकते हो। अब मटीरिया मेडिका के लिए मैं जो 2 बुक आपको रेफर करवाऊंगी वो है ये एलन एंड बोरिक और एक एसके दुबे। इन तीनों से मैं आपको समझाऊंगी आप कैसे पढ़ सकते हो। बाकी पढ़ने के लिए तो मतलब इतनी बुक्स है, और ये भी मैं कमी बता दूँ, मेरे पास अभी करंटली इतनी है, नहीं तो पढ़ने के लिए तो क्लार्क या हमारे पास कैंट, ये सब तो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है जो टीचर्स कहते हैं। तो अगर आप ऐसे जाओगे रिसोर्सेज के बेसिस पे तो मटीरिया मेडिका के अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इसलिए हम वो सब्जेक्ट्स, मतलब वो सोर्सेज यहाँ पे रेफर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मेमोराइजेशन के लिए और ओवरऑल आपको एक ड्रग को समझने के लिए। फर्स्ट थिंग जो आपको समझनी है ना कि मटीरिया मेडिका में आप जो ड्रग्स पढ़ते हो ना, उसमें जो सिम्टम्स लिखे हैं वो सारे, मतलब कुछ भी ना लाइक डिल्यूजनल नहीं है, सब कुछ कहीं ना कहीं प्रूव्ड सिम्टम्स हैं। वो हम प्रूविंग करवाते हैं। आपने ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे कि कैसे ह्यूमन ड्रग प्रूविंग होती है, और जो सिम्टम्स आते हैं उन सब सिम्टम्स को लिखा जाता है। अब देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर में आए हो तो आपके पास एलन तो आ ही गई होगी। मेरी एलन बहुत ही खराब हो चुकी है, ये मैंने बिल्कुल फर्स्ट ईयर में लिया था, और इसमें मैंने बिल्कुल इसकी धज्जियाँ उड़ा रखी है इतना ज़्यादा। आपकी भी एलन कुछ ऐसी ही हो जानी चाहिए, मतलब बिल्कुल पढ़ के। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, कोई भी हम ड्रग खोलते हैं तो आप देख सकते हो मेरी ड्रग में मैंने जैसे लिखा हुआ है, वैसे तो मैंने बहुत ही ज़्यादा गंदी कर रखी है, लेकिन आप देख सकते हो कि कैसे हर ड्रग में मैंने उसमें और भी पॉइंट्स लिख रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपने पढ़ी कोई रेमेडी पढ़ी, जैसे सपोज हमने पढ़ा एलो, ठीक है। अब आप देख सकते हो मेरी जो एलो है उसके अंदर, वैसे ये थोड़ी बारिश में गीली हो गई थी तो इंक फैल गया, पर एनीवे, तो ये जो एलो है इसमें जो सिम्टम्स लिखे हैं वो तो लिखे हैं, साथ ही साथ मैंने जो एक्स्ट्रा सिम्टम मैंने जो और बुक से पढ़े वो भी मैंने यही मेंशन कर दिए, और वो भी कौन से ऐसे वैसे सिम्टम्स नहीं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर आप अपनी एलन भी खोलोगे, बोरिक भी खोलोगे, तो उसमें क्या होता है ना, 3 ग्रेड में सिम्टम्स दिए होता है। एक बिल्कुल रोमन लैंग्वेज में लिखा होता है, एक बोल्ड में लिखा होता है, और तो एक इटैलिक्स में लिखा होता है। अब जो बोल्ड में लिखा है ना, वो सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ना बार बार देखा गया कि हर, मतलब सपोज अगर हमने 100 पेशेंट्स में ड्रग प्रूविंग करवाई तो उसमें से मैक्सिमम लोगों में वो वाला सिम्टम जो बोल्ड में लिखा गया वो पाया ही गया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक तरीके से कोड है उस दवाई का, ठीक है। तो वो आपको याद करना ही है, वो समझना ही है। दूसरा है इटैलिक्स। इटैलिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे 75% प्रूवर्स में आया तो हमने उसको समझा वो बोल्ड है, और अगर 50% प्रूवर्स में आया तो हम समझ सकते हैं कि वो इटैलिक्स में लिखा गया, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे फिर रोमन में लिखे होता है। रोमन भी वो है, मतलब वो थोड़े लेस दिखेगा लेकिन पाएगा वो उसी ड्रग के सिम्टम्स है, तो ऐसे करके लिखा होता है। तो सपोज अगर बोरिक में आप कोई भी रेमेडी पढ़ते हो, उस रेमेडी में अगर कोई इसमें बोल्ड वैसे बहुत कम होता है, सिर्फ इटैलिक्स एंड ऑल दे रखे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। तो आप अगर वो सिम्टम एलेंस में मेंशन नहीं है तो आप वो वहीं पे मेंशन कर सकते हो, जिससे आपको बार बार बोरिक खोलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी बल्कि है और एलन ऐसा होता है कि हाथ में रहती है हमेशा, तो हमारे वो सिम्टम्स ही रिवाइज होते रहते हैं। तो फर्स्ट टिप तो ये है कि अगर आपको कहीं से कोई भी सिम्टम मिलता है जो एलन में मेंशन नहीं है तो आप वहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर लो। इससे क्या होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँ ना कि मैंने एलोस पढ़ी है, तो मैं अभी भी ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से नहीं बोल सकती कि मुझे एलोस के सारे सिम्टम्स पता होंगे। क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि ये जो इतनी मटीरिया मेडिका है ना, सब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अलग सिम्टम्स है ही। तो आपको फोकस करना है कि वो जो मेडिसिन है उसका सबसे पहले तो क्या स्फीयर ऑफ एक्शन है। जैसे सपोज एलोज अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसका जीआईटी पे बहुत अच्छा एक्शन है, उसका स्किन का हम देखेंगे बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है, ठीक है। तो ऐसे, तो वो चीज़ तो आपको पता होना ही चाहिए उस मेडिसिन का, ठीक है। एक चीज़ ये, तो आपको उसका जो इफेक्शन है या जो स्फीयर ऑफ एक्शन है उसको अच्छे से याद रखना है। अब अगर मैं बोलूँ कि एलोज जो है वो फीमेल सिस्टम के लिए कम देते हैं, जैसे सपोज एलोज मैंने नहीं सुनी कभी फीमेल सिस्टम के लिए, या एलोज मैंने नहीं सुनी कि किसी को दांतों में दर्द है हम एलोज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको याद नहीं भी है तो आप उनको भूल सकते हो, ठीक है। वो लेकिन वो चीज बॉडी में मेंशन होगी, माउथ मेंशन होगा, उसका फीमेल सिस्टम मेंशन होगा, क्योंकि जब एलो प्रूफ की गई तो उसके फीमेल सिस्टम में भी आई सिम्टम्स, लेकिन वो इतना ज्यादा क्लिनिक पे या इतना ज्यादा
देते वक्त उसको ठीक नहीं कर रही, वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो आपको उसका इफेक्शन वो वाला याद होना ही चाहिए। तो सेकंड टिप ये है कि आपको जो स्फीयर ऑफ एक्शन है उस रेमेडी का, वो तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, विथ इज जनरल मोडालिटीज, ठीक है। अब जैसे वीडियो स्टार्ट करते वक्त ही मैंने बोला था कि बुक्स, मतलब इतनी बुक्स है मटिया मेडिका पढ़ने के लिए, और जिसको जो पसंद आती है ना वो मतलब देखो, एलन एंड बोरी तो हर आई थिंक हर कॉलेज में रिकमेंड होती ही है, कुछ लोग एसके दुबे भी करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ इतनी बुक्स है, लाइक ईवी नैश है, क्लार्क है, फेरिंगटन है, मतलब मेरे पास जैसे नैश है, फेरिंगटन है, एनएम चौधरी है, ठीक है, बहुत बुक्स है, मतलब केंट है, केंट भी बहुत लोग पढ़ते हैं, एमएल टाइलर बहुत अच्छी बुक है। तो आप कौन सी लो, ठीक है। तो मैं कहूँगी फर्स्ट ईयर में आप सिर्फ फोकस करो सिर्फ एलन एंड बोरी पे एंड एसके दुबे। अब मैं 3 बुक इसलिए कह रही हूँ, देखो सबसे मेन जो चीज़ आती है ना, मेमोराइजेशन, कि हम पढ़ तो लेते हैं, हम 10 बुक से पढ़ ले, एक रेमेडी हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो याद नहीं रहता। तो क्या करना है ना, आपको कोई भी रेमेडी आप लेते हो, उस रेमेडी को सबसे पहले आप बोरिक से पढ़ो, ठीक है। बोरिक में उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से गिवन है। जैसे सपोज अगर हम कोई भी एग्जांपल लें, जैसे सपोज अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ जेल्सीमियम, तो आप देख सकते हो जेल्सीमियम दे रखा है। अब जेल्सीमियम अगर ये फोकस कर जाए तो आपको दिख भी जाएगा, आप देखना। तो जेल्सीमियम है ना, सबसे पहले उन्होंने उसका इंट्रोडक्शन दे रखा है कि जो जेल्सीमियम है वो यहाँ बहुत इसका अच्छा एक्शन है, ये सिम्टम्स तो होंगे ही। तो आपको एक जनरल बात समझ आ गई कि जेल्सीमियम इसके लिए, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आप एलेंस पढ़ो, मतलब एलन बोरिक साथ में ही रखो, और फिर एलेंस पढ़ो। एलेंस में जब आप जेल्सीमियम निकालोगे तो उसमें जनरल सिम्टम, अब इसमें भी क्या होता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल जनरल्स, फिजिकल जनरल्स, फिर जिस सिस्टम पे उसका बहुत अच्छा एक्शन है वो सिस्टम्स दे रखे होते हैं, उसके अंडर सिम्टम्स दे रखे होते हैं, फिर उसकी मोडालिटीज दे रखे होते हैं, फिर उसके रिलेशनशिप दे रखा होता है। तो ऐसे करके कोई भी रेमेडी दे रखी है में, ठीक है। तो अब फिर आप ये बुक खोलो, बुक के अंदर सबसे पहले पढ़ो अगर वो उसका मतलब बेसिक चीज़ है। उसके बाद इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक उसका मेकअप, ठीक है, तो वो कैसा है उसका बिल्डअप, वो सब पढ़ो। फिर मेंटल जनरल्स पढ़ो कि अगर जेल्सीमियम का पेशेंट आता है तो वो मेंटली कैसी पर्सनालिटी लेके आएगा। फिजिकल जनरल्स पढ़ो, ऐसे करके रीड करो। उसके बाद आपने एक बार रीड कर लिया, एक बार बस देखो, फर्स्ट टाइम जब रीड करो तो ये सोच के रीड मत करो कि आपको सब याद हो जाएगा, बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम में कभी कुछ याद नहीं होता है। तो फर्स्ट टाइम रीड कर लो। उसके बाद आपने जेल्सीमियम में एक बार एलन से पढ़ ली, बोरिक से भी पढ़ ली। अब इसमें जो आपके सिम्टम्स है, जैसे कि जो बोल्ड में लिखे गए हैं, जो इटैलिक्स में लिखे गए हैं, जो मोडालिटीज है, उनको थोड़ा अच्छे से देखो, उनको 2-3 बार रीड करो। और सबसे मेन जो काम होता है ना, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एलन से इसलिए याद हुई कि मैं या जो मेरे दोस्त और हैं, हम लोग ना बहुत बार ऐसे करते रहते थे कि हम पूछते थे कि चल जेल्सीमियम बता कि उसका फिगर कैसा होता है जेल्सीमियम का। तो हम बार जब हम वो मतलब एक्टिव रिकॉल करते हैं ना, तो हमें चीज़ें याद रहती है। तो आप भी कोशिश करो कि आप खुद से ही पूछ रहे हो, खुद कभी ऐसे ही देख रहे हैं कि जैसे हम लोग बहुत करते थे कि हम कोई लाइन बोल देते थे और बोलते थे बताओ ये किस रेमेडी का सिम्टम है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा ऐसे अपने आप को थोड़ा चैलेंज कर सकते हो। तो ऐसे करके चीज़ें याद हो जाती है। ये तो हो गया कि कैसे याद करना है, इससे याद हो जाएगा 100%। आप ट्राई करना, आप बार बार ना चीज़ों को रिवाइज करना, मतलब कभी भी टाइम है, आप कभी कहीं से ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, फोन में भी कितनी ड्रग पिक्चर्स आती है, आप मेरा भी एक चैनल है उस पर भी जाके देख सकते हो। तो बस सुन लो, सुनते रहो, आपको याद रहेगा कि भाई अगर सपोज एलोस है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल है एलोस, तो उसका जीआईटी है, तो जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये वो उसका इंपॉर्टेंट है। तो वो डायरिया क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ठीक होगा, या क्या करने से। अब ऐसा ही पेशेंट आ रहा है आपके पास, तो आप कैसे, तो आपको ऐसे याद रखना है कि पहले तो कैसे हो रहा है कोई चीज़, फिर उसको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो इंसान कैसे रिएक्ट कर रहा है, मेंटल से फिजिकल, फिर उसका कुछ पर्टिकुलर उससे रिलेटेड चीज़, कुछ अलग कॉन्कॉमिटेंट कि भाई इचिंग हो रही है उस टाइम में, कुछ अलग चीज़ हो रही है, या कुछ अलग सा अगर हीमरॉइड्स है तो वो किस टाइप के हीमरॉइड्स है, ग्रेप्स लाइक है या कुछ है, तो उसका कुछ अलग सा कैरेक्टर है जो किसी और में नहीं है। तो ऐसे करके आप याद करो, ठीक है। फिर उसकी मोडालिटीज़ कि अगर उसको हो रहा है हीमरॉइड्स तो उसमें इस चीज़ से और ज़्यादा एग्रेवेशन हो जाएगा उसका हीमरॉइड्स का, और अगर ये चीज़ वो करेगा तो उससे आराम मिल जाएगा। तो ऐसे करके हर सिम्टम को ऐसे 3-4 भाग में डिवाइड करके फिर याद करने की कोशिश करो, ठीक है। अब इसी के साथ मैंने आप लोगों को बोला कि एसके दुबे भी पढ़ना है। तो अब मैंने ना देखो, हमारे में ना फर्स्ट ईयर में हम लोगों को एमएम का एग्जाम नहीं देना था, तो हमें नहीं देना था तो हम लोग पढ़ते भी नहीं थे ऑफकोर्स। लेकिन जब सेकेंड ईयर में एग्जाम देना पड़ा तो हमें लगा कि भाई हमें याद ही नहीं हो रहा, हमें तो ना बोरी याद हो रही है, ना एलन याद हो रही है, क्या करें। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने एसके दुबे पढ़ना स्टार्ट किया था बीच में। अब एसके दुबे में क्या है ना, एलन और बोरी दोनों मिक्स है, पर थोड़ा सा कहीं ऐसे सुना है मैंने कि थोड़ा ना कहीं एरर हो रखा है, तो वो चेक कर लेना। बाकी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। अब क्या है ना, इसके दुबे में बार सेम चीज़ों को, सेम लाइन को ना बार मेंशन कर रखा है कि पहले वो इंट्रोडक्शन में ना बेसिक चीज़ें कि भाई इसका थर्मल रिएक्शन ये है, वो है, स्फीयर ऑफ एक्शन ऐसा करके दे रखा है। फिर उसका गाइडिंग सिम्टम कि 10 गाइडिंग सिम्टम है, सपोज अगर थूजा है तो थूजा की गाइडिंग सिम्टम है, उसमें वर्ड्स मिलेंगे, उसका डर्टी
स्किन होगी या उसको ऐसी सेंसेशन हो रही है मूवमेंट ऑफ एनीथिंग इन एब्डोमेन ऐसे करके है, या उसके जो पैर है वो बहुत ज़्यादा ग्लास लाइक फील हो रहे हैं, या जो भी ऐसे करके उसके जो सिर्फ उसी के अंदर है या बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर है उस रेमेडी के लिए, वो ऐसे दे रखा होता है। उसके बाद जब हम एक्सट्रीमिटीज देख रहे हैं तो एक्सट्रीमिटीज में वापस दे रखा है कि भाई उसका जो लिम्ब है वो ग्लास जैसा फील हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा बीटन फीलिंग आ रही है, या जो भी है उसके वॉट्स हैं ऐसे हैं, तो वो फिर से दे रखा है। तो ऐसे करके ना बार बार उसके अंदर मतलब रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, तो अगेन रिपीटिशन करते रहोगे तो आपको याद रहेगा। तो अभी तक आपने एलन भी पढ़ लिया है, बोरी की भी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो आपको बेसिक आइडिया हो गया है उस रेमेडी का। फिर आप एसके दुबे से एक बार रिवाइज कर लो, तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है एसके दुबे उस चीज़ के लिए बहुत बेस्ट है कि एग्जाम से पहले आपको ये भी समझ आ जाता है कि रेमेडी लिखना कैसे है, क्योंकि एग्जाम में ना एक 5 नंबर का या तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूरी रेमेडी लिखनी होती है, तो पूरी रेमेडी लिखनी है तो उसके अंदर हमें सब कुछ पता होना चाहिए, उसका गाइडिंग सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, स्फीयर ऑफ एक्शन, किसने प्रूफ की, कब तो नहीं पर लेकिन वो प्लांट कहाँ से मिला, क्या हैबिटेट है, अगर एनिमल है तो मतलब कुछ उसका जनरल चीज़ें, ठीक है, तो ये सब, और फिर उसका थर्मल रिएक्शन, डायथीसिस, बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है, तो वो चीज़ें आपको एसके में बहुत अच्छे से दे रखी है। अब अभी मैं कहूँगी अगर आपको मतलब सिर्फ एक रेमेडी को समझना है, देखो रेमेडी में ना कोई भी रेमेडी को लर्न करने के ना 2 पहलू होता है। पहला या तो बेसिक लर्न कर लो कि भाई इसमें 4 ऐसे ऐसे सिम्टम आएंगे। दूसरा उस रेमेडी को समझना, उसका कोर समझना। जैसे अगर मैं नक्सवॉर्म बोलूँ तो आप नक्सवॉर्म याद कर सकते हो कि भाई वो कॉन्स्टिपेशन और के लिए दे दो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसके लिए दे दूं, ये सब। लेकिन नक्सवॉर्म इज हिमसेल्फ अ पर्सनालिटी, उसकी एक पर्सनालिटी है। अगर एक बंदा ऐसे से बिहेव कर रहा है तो वो नक्सवॉर्म पर्सनालिटी है। ये चीजें समझने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा मेंटल, उसका मेंटल जनरल बहुत अच्छे से समझना होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझना होगा। अब ये चीजें समझने के लिए आपको दूसरी बुक्स को रेफर करना पड़ेगा। इसके लिए जो मुझे बेस्ट बुक लगती है वो है केंट, तो है ही क्योंकि वो सब सुनता है। इसके अलावा एम एल टाइलर की जो बुक है वो बेस्ट है, लेकिन मैं अगेन बोलूंगी कि फर्स्ट ईयर में ऐसी बुक्स मत लो, क्योंकि अभी आपको बहुत ज्यादा लगेगा कि भाई इतना कैसे याद रहेगा, तो धीरे धीरे करके याद हो जाती है। अभी भी ऐसा देखो, नक्सवॉर्म में सेकंड ईयर में आई थी, सेकंड ईयर की रेमेडी थी, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके सारे सिम्टम्स आते होंगे, जैसे मैंने एलोस के लिए बोला, ठीक है। अभी भी अगर कोई नक्सवॉर्म की पर्सनैलिटी अगर सामने से जा रही है तो हो सकता है कि मैं ना पहचान पाऊँ, ठीक है। सिर्फ उसका गुस्सा ही नहीं होता, उसमें और भी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, वो नहीं पता चलेगा जब तक मैं और बुक से उस सेम रेमेडी को ना पढ़ लूँ। तो आपको जब तक मतलब एक तरीके से आप एक रेमेडी पढ़ के ना आपको पूरे साल जिंदगी भर जब तक आप पेशेंट देख रहे हो, जब तक आप होम्योपैथी से जुड़े हुए हो, आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको हमेशा ब्रशअप करते रहना होगा। तो अभी डरो मत, अभी जस्ट आपको क्या करना है, चीज़ों को मेमोराइज करना है। धीरे धीरे वो मेमोरी में आती है, फिर धीरे धीरे आप उसको देखने लग जाते हो, ठीक है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे ध्यान दो कि आप एक्टिव रिकॉल करोगे, पहली चीज़। और दूसरा, जब भी टाइम मिले आपको एमएम पढ़नी है, लोगों से पूछना है, खुद पूछना है। एमएम इज अ सब्जेक्ट जो आप अकेले 2 घंटे में पढ़ के नहीं निकाल सकते। आप कितनी भी एमएम पढ़ लो, अगर आप लास्ट मोमेंट पढ़ रहे हो तो आपको आपका मतलब इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, एग्जाम भी अच्छा नहीं होगा। तो एमएम को हमेशा ही अपनी प्रायोरिटी में रखो, अच्छे से पढ़ो, एमएम हो जाती है। और वैसे भी जिंदगी भर आपको एमएम पढ़नी है, तो पढ़ते रहो, ठीक है। और मैं यही बोलूँगी कि एलन एंड बोरिक, एलन को सबसे फर्स्ट कंसिडरेशन में एलन लेना होता है, क्योंकि अगेन उसमें मेमोराइजेशन वाली चीज़ें हैं, आपको सिम्टम्स याद करनी है, तो वो सिम्टम्स आप याद करो। उसके बाद उस इंसान को, वो पर्सनैलिटी को समझने के लिए आपको डिफरेंट बुक आप ले सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट, और आपको कुछ समझ आया होगा, आपकी कुछ हेल्प हुई होगी एमएम पढ़ने के लिए। और अगर ये वीडियो थोड़ी हिट रहती है तो हम ऑर्गेनॉन, फार्मेसी या और भी सब्जेक्ट्स के कैसे पढ़ने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगी, ठीक है। और थोड़ी सी ऐसी वीडियोस निकालती रहूंगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस, और अगर पसंद आए तो प्लीज कुछ कमेंट करके जाना, जिससे जो न्यू व्यूअर्स है वो देखे वीडियोस, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस।